स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो हम चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं, फिर आगे की यात्रा होगी। शब्द स्नेही मैं जगा, भूमि स्नेही माँ। शब्द स्नेही मैं जगा, भूमि स्नेही माँ। वह लीनधार प्रवाह में मगन मगन जन जा। प्रवाह में मगन मगन जन जाय। नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान। माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान। मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। वायु बादल बरसती, सहस फुहारा धार। वायु बादल बरसती, सहस फुहारा धार। तन मन आत्म वीरता, शीतल शांति सुधा। शीतल शांति सुधा।
छोड़ नहीं साथ, वर्त भंग नहीं हो सके, धर्म छोड़ नहीं साथ, भक्ति तार टूटे नहीं, संत प्रबोध सना, भक्ति तार टूटे नहीं, संत प्रबोध सना। तो स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? शब्द सने ही मैं जगा, भूमि सने ही माय, वह लीन धार प्रवाह में, मगन लगन जन जान। जो शब्द के स्नेही संत हैं, उनका आधार क्या है? वे किस आधार पर स्थित होते हैं? जो शब्द स्नेही संत हैं, वे स्वयं के आधार पर स्थित होते हैं। आत्मा क्या वस्तु है, इसका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध, अनुभव प्राप्त रहता है। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं, जिसको स्वयं का बोध नहीं, वह किस आधार पर अपनी भक्ति की अवस्था को प्राप्त करेगा? उसकी भक्ति का आधार क्या होगा? जिसे स्वयं का ही ज्ञान नहीं, जिसे स्वयं का ही बोध नहीं, जो आत्म भूमि में स्थिर नहीं है, जो अपनी भूमि पर स्थिर नहीं है, वो क्या भक्ति करेगा? विहंगम योग यही कहता है कि प्यारे, पहले स्वयं को तो जानो, पहले स्वयं का साक्षात्कार तो करो, स्वयं के आधार को पकड़ो। और जिसे स्वयं के आधार का ही पता नहीं, वो क्या भक्ति करेगा? वो कर्म कर सकता है, वो कर्म करता है, भक्ति नहीं होती उससे। स्वरवेद कहता है, विहंगम योग कहता है कि कर्म अलग वस्तु है और भक्ति भिन्न वस्तु है। ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। आज व्यक्ति करता है कर्म और वो ये समझता है, इस गफलत में रहता है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। तो कर्म और भक्ति ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। सामान्य व्यक्ति करता है कर्म और वो ये समझता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं। वो विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता है, नाना प्रकार के पूजा पद्धतियों कर्म कांड में अपने समय को व्यतीत करता है, नाना प्रकार के भाव विचार मन बुद्धि वाणी इंद्रियों के द्वारा प्रकट करता है और वो ये समझता है कि यही भक्ति है। ये कर्म हैं जो प्रारंभिक शुभ कर्म हैं, जिनके फल प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार का कर्म रहता है उस प्रकार का फल उपस्थित होता है। शुभ कर्म का फल शुभ रूप में, अशुभ कर्म का फल अशुभ रूप में। जिस प्रकार का जैसा कर्म है वह अपने फल को उपस्थित करता है। दोनों फलदायी होता है। शुभ का भी फल मिलता है और अशुभ का भी फल प्राप्त होता है। दोनों फलदायी है।
ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल शुभ कर्मों के फल को प्राप्त करे और जब अशुभ कर्मों के फल आने लगे तो वो बोले कि मैं इन्हें ग्रहण नहीं करूंगा। वो बच नहीं सकता, कोई शक्ति बचा नहीं सकती। जिस प्रकार से शुभ का फल है शुभ रूप में, वैसे ही अशुभ का फल है अशुभ रूप में। दोनों फलदायी होता ही है। और उसे ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों को दबा दिया जाए, ये भी कोई मामला नहीं बनता। शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ को दबाया नहीं जा सकता। दोनों का भिन्न भिन्न क्षेत्र है और दोनों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, दोनों के भिन्न भिन्न फल हैं जो जो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो व्यक्ति इसी प्रकार से भक्ति के नाम पर कर्म करता रह जाता है। क्योंकि शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी होता है वह कर्म होता है, जिसका फल प्राप्त होता है। तो यह दायित्व किसका है? हमारा, आपका है। जो भी विहंगम योग परिवार के सदस्य हैं वे जनमानस में इस विहंगम योग के सिद्धांत को पुष्ट करें कि प्यारे आप जो भी भक्ति के नाम पर करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में संलग्न रहते हैं, वह कर्म है। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कौन करता है? भक्ति कैसे होती है? भजन कैसे होता है? ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है। ये कार्य हमारा, आपका, सभी विहंगम योग परिवार के सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह बतलाए कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा भक्ति होती है, प्रभु की उपासना होती है, योग होता है। ये ब्रह्म विद्या बतलाती है। यह विशिष्ट महायोग है जो हमारी चेतना को शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियों से ऊपर उठाकर आत्मिक भूमि को प्रत्यक्ष कराकर और उस परमानंद के आनंद को प्राप्त करती है। ये विहंगम योग का वैशिष्ट है, ये विहंगम योग की साधना का प्रभाव है। भक्ति को कहते हैं आत्मसमर्पण का योग। आत्मसमर्पण का योग भक्ति है। और जिसको आत्म का बोध नहीं, वो क्या समर्पण करेगा? किस आधार पर समर्पण करेगा? मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो समर्पण करेगा। जिसको स्वयं का बोध नहीं, आत्मा क्या वस्तु है स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं, स्वयं का साक्षात नहीं, वो कैसे भक्ति कर सकता है? उसके भक्ति का क्या आधार होगा? मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियां, यही आधार होगा। और इस आधार पर वह जड़ भक्ति है, वह कर्म है। तो भक्ति आत्मसमर्पण का योग है। आत्मा के द्वारा समर्पण होता है। आचार्य प्रथम बराबर कहा करते थे कि आत्मसमर्पण की भूमि क्या है, आत्मसमर्पण का आधार क्या है।
विहंगम योग की साधना हमें स्वयं से परिचित कराती है, स्वयं का बोध प्राप्त होता है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है। हम स्व में स्थित हो जाते हैं, हम स्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और वह अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसमें हम आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैं। जागृत में तो ये बाहर का सारा दृश्य और सारा व्यवहार होता है, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती हैं। सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।